है ना। विधि संधि, विधि संधि के कितने सूत्र थे? 2। कौन कौन से? अभी भी कंफ्यूजन है तो एक छोटी सी ट्रिक और बनाऊंगी, मतलब ट्रिक का ट्रिक है। गुण की कॉमन बात क्या है? एक मात्रा ऊपर, चाहे वो ए की हो या फिर ओ की, कंफर्म है। वृद्धि की क्या ट्रिक थी? वृद्धि की क्या ट्रिक थी? अपने पास दो मात्राएं ऊपर होंगी, चाहे वो आई की होगी या फिर औ की, कंफर्म है ना। दो मात्राएं ऊपर, चाहे वो आई की होगी या फिर औ की। अब देखिए इनकी जो संज्ञा सूत्र है, इनके जो संज्ञा सूत्र है ना, उनमें भी वही रूल फॉलो हो रहा है। इनके जो संज्ञा सूत्र है उनमें वही रूल फॉलो हो रहा है। क्या रूल फॉलो हो रहा है? गुण संधि का संज्ञा सूत्र है कौन? अदेंग। अदेंग गुण। गुण संधि में एक मात्रा ऊपर, अदेंग में एक मात्रा ऊपर, वृद्धि में दो मात्रा ऊपर, तो वृद्धि राधे और इजी कर दिया। मेरा दिमाग इन चीजों पे लगता है कि क्या तरह की चीजें इजी हो जाए। कितना इजी, अदेंग और आद बहुत कंफ्यूजन है। अब सोचो ना, गुण में एक तो एक, वृद्धि में दो तो दो। ठीक है, संज्ञा सूत्र ये है तो विधि तो अपने आप निकल जाएंगे। संज्ञा ये है तो विधि तो अपने आप निकल जाएंगे। कंफ्यूजन तो इसी का, दोनों याद है और दोनों में से कौन क्या है ये कंफ्यूजन है। तो अब तो ये संज्ञा है तो दूसरा तो कौन हो जाएगा? विधि, कंफर्म है। यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि वृद्धि में हमारे पास मेन एग्जांपल ये तो बच्चों के अंदर कहीं काम आएगा। चलिए हम ये पढ़ रहे थे कि वृद्धि संधि में अपने पास संज्ञा शब्द तो कितने हैं? 3। कौन कौन से? ए, आ, आई, औ, कंफर्म है। वृद्धि संज्ञा तो कितने थे? 3। ए, ओ के ही बड़े रूप यानी कि आ, आई, औ। और संधि संज्ञा कितने थे? 4, यानी कि कौन? सारे बड़े, आई, औ, आर और आल। इसमें से मैंने आपको 2 करवा दिए थे, आई, औ, ठीक है ना। अब मैं ये कह रही हूं कि मैं आर का एक भी एग्जांपल नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपने गुण संधि के अपवाद पढ़ रखे हैं। गुण संधि के जितने भी अपवाद थे उन सब में कंडीशन तो किसकी थी? गुण की। लेकिन आदेश हो रहा था क्या? वृद्धि। तो वही तो आर के एग्जांपल थे। वो आर वाले गुण के तो नहीं थे। आर वाले गुण के तो नहीं थे ना। आर वाले एग्जांपल किसके थे? वृद्धि के, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आर वाले एग्जांपल अवेलेबल नहीं होना आते हैं तो कुल मिलाकर वृद्धि संधि समाप्त। आगे समझ में? इसीलिए मैंने वहां पर बाइंड किया था। भाई दीदी मैं आपसे ये पूछना, एक क्वेश्चन है। भाई दीदी मैं आपसे ये पूछूं कि एक शब्द है अपने पास, कौन सी संधि? समझ सबके सेंटर में कितनी मात्राएं ऊपर? 2 मात्राएं ऊपर। संधि कह सकते हैं 99% कौन सी? वृद्धि। तोड़ेंगे तो टुकड़ा क्या बनेगा? पहला पद, अच्छा आवाज में दम चाहिए मुझे। पहला पद है अधः, दूसरा, ठीक है बढ़िया, अधः यानी नीचे वाला, इसी को अधर, अधर भी कह सकते हैं। हिंदी में आप पढ़ते हैं ना नलिकाओं के वर्णन में अधरोष्ठ, ऐसा आता है। संस्कृत में तो अधर आता है, हिंदी में अधर आता है, अधर। और ये है आपका कौन? ओष्ठ। नहीं, एक नीचे वाला होठ कितना है? नीचे वाला होठ कितना है? एक है ना। नीचे वाले होठ 2 कहां है? ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना था आपका कि अधरोष्ठ में ओ लगेगा कि औ, क्या लगेगा? ओ लगेगा। बस यही प्रॉब्लम सॉल्व करना था क्योंकि हमें जनरली देखना होता है ना, पीछे ओ आ रहा है कि औ आ रहा है। तो अधर, अधर यानी कि नीचे वाला, ओष्ठ यानी कि होठ। नीचे कितना होठ है? एक। तो मात्रा कौन? ओ, औ नहीं। जनरली कई बार ऐसे भी दिमाग हम लोग एग्जाम में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वैसे सोचते हैं ना होठ तो 2 है तो ओ आना चाहिए। बढ़िया, आगे अधर धन ओष्ठ, ये जरूर से कर लेना। और आप सुनिए, अधर नहीं आएगा। सबसे पहली बात जो अधर का सामने मैंने कहा वेरी गुड, तो वेरी गुड। ऐसा नहीं कहा प्रशंसा में, व्यंग्य में कहा था। यस, अधर जो कहा था ना वो प्रशंसा में नहीं कहा था। विसर्ग आता तो विसर्ग संधियों की चक्की हम तो सब पे अटके हुए हैं। कंफर्म है क्या? अधर में विसर्ग नहीं आएगा। एक तो ये गलती थी और ओष्ठ 2 है, इस कंफ्यूजन में भी मत रहना। अधर यानी नीचे वाला है तो एक ही है, ठीक है। बढ़िया, आगे समझ में? ऐसे कुछ भी पढ़ना लॉजिकल पढ़ा करो, घटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कर सकती हूँ, मैं भी तो सामान्य हूँ, आपके जैसी तो हूँ मैं भी। यदि मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हो ना। कुछ पढ़ो तो लॉजिक ढूंढा करो हमेशा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अधरौष्ठ, अधर धन ओष्ठ, अधः बिल्कुल भी नहीं आएगा, तभी तो आपकी वृद्धि संधि हुई। हाँ, मात्रा में लिख दो। छोटी मात्रा वाले में ओष्ठ जाके लिखो, छोटी मात्रा वाले कॉलम में जाकर लिखो। आदत पड़ गई बाकी भी है ना। यस, बहुत अच्छा है। जितना हो सके बचपना करो क्योंकि इस बचपने से 2 नंबर भी मिलते हैं तो लो, पास होकर बड़े बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज थी हमारे पास। और मैं यहाँ लिखवा देती हूँ कि अ के बाद किसी भी प्रकार की रीरी आएंगी तो बनेगा कौन? आर। और यहाँ क्लियरली लिख देते हैं, वरना बाद में लगेगा शायद मैं एब्सेंट तो नहीं था भाई, जब आके एग्जांपल पढ़ा है। हाँ समझ में क्या? आके एग्जांपल नहीं है तो क्या मैं एब्सेंट तो नहीं था उसी जैसे 3-4 महीने बाद आ जाएगा। गुण संधि के अपवाद ही आर के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं। गुण संधि के अपवाद अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही आपको। आ जाइए नेक्स्ट। यण गुण आदि वृद्धि दीर्घ, कंफर्म। चलिए थोड़ा जल्दी करें आप लोग ना। अक सवर्ण दीर्घ, संधि का नाम है दीर्घ संधि। सूत्र है आपका अक सवर्ण दीर्घ, कंफर्म। फटाफट से आ जाइए, ज्यादा मतलब वाली बात है नहीं। कुछ संधियों को बिल्कुल नहीं काटती हूँ। सही है ना, लाइक वृद्धि दीर्घ, बिल्कुल आप लोगों की टोन में मैंने बात की, ठीक है। आ जाइए फटाफट से। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। एक शब्द है यहाँ पर अक, बोर्ड पर आ जाइए प्लीज, पेन छोड़ बोर्ड पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा है अक, अक का तात्पर्य क्या है? अक कौन है आपका? प्रत्याहार है, कंफर्म। अक कौन है आपका? प्रत्याहार। कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री, रे और क, कंफर्म है। अक सही है ना, ये प्रत्याहार है। कौन आ रहे हैं इसमें? स्वर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तो जाएगी कौन? एक संज्ञा।
ये हमसे कह रहे हैं अक के पश्चात सवर्ण, सवर्ण यानी कि सेम, आ गया समझ में? आगे आएगा अक, ठीक है, फिर सवर्ण आ जाए, सेम वैसा का वैसा आ जाए, यानी कि अ के बाद अ ही आ जाए, आ के बाद ई के बाद ई आ जाए, उ के बाद उ, री के बाद री, ऐसा ही आ जाए, सवर्ण में जैसा आगे वैसा पीछे आ जाए। तो दीर्घ दोनों मिलकर दीर्घादेश करेंगे, दीर्घ आदेश करेंगे, कंफर्म? आदेश ही तो होगा या आगम होगा? दोनों की बदली देंगे तब कुछ नया आएगा ना, तो दीर्घ आदेश करेंगे, आगे समझ में? अक आगे अक होगा, सवर्ण है वैसा का वैसा बिल्कुल पीछे होगा, अ है तो अ ही चाहिए, या आ चाहिए ना, अ का है आ जो है ना, आ और अ सेम ही चीज है। अ को आप ह्रस्व अ कह सकते हैं, आ को आप दीर्घ अ कह सकते हैं, समझ पा रही हैं मेरी बात को? अ जो है वो आ ही है, अ को आप ह्रस्व अ और आ को आप दीर्घ अ, दीर्घ अ कौन है? आ ही तो है। आ रहा है क्या समझ में? दीर्घ अ का दीर्घ यानी कि कौन? आ। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे आगे है वैसे के वैसे वर्ण यदि सेम टू सेम पीछे आ जाए तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? दीर्घ आदेश करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, उतार दीजिए फटाफट से। इतना सा उतार के बोलता जाओ। अकः सवर्णे दीर्घ। अक कौन है लिख दिया? सवर्ण समान वर्ण आने पर। अकः सवर्णे दीर्घ ये संज्ञा सूत्र है या विधि सूत्र? मुझे नहीं पता, सभी अपने आंसर दो, सबका दिमाग तो बोल ही रहा है ना? देन अकः सवर्णे दीर्घ ये संज्ञा सूत्र है या विधि सूत्र? सोचो एग्जाम में आ गया तो कुछ तो करते हैं ना आप। विधि सूत्र है, जिसके दो होते हैं उसका एक संज्ञा एक विधि, लेकिन इसका एक ही सूत्र है, वो कौन? विधि। कंफर्म? हर टॉपिक पे बात करो, क्योंकि टॉपिक एग्जाम में खुलेगा, यहाँ नहीं खुलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विधि विधायक, विधि विधायक सेम बात है। विधि विधायक सेम बात है ना, अपनी क्लास सीरीज में खूब लैंग्वेज विधि को विधि विधायक भी कहते हैं। बढ़िया आगे ये हमसे कहते हैं कि आ के पश्चात पुनः आ आने पर दोनों मिलकर बनाएंगे कौन? आ। किसी भी प्रकार की ई के पश्चात किसी भी प्रकार की ई आने पर दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ी ई। किसी भी प्रकार के उ के साथ किसी भी प्रकार का उ आने पर दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा उ। किसी भी प्रकार की री के पश्चात किसी भी प्रकार की री आने पर बड़ा बनाना है बस, चाहे एक छोटा एक बड़ा एक छोटा कैसे भी सेम मिलते हैं तो वो बनाएंगे बड़ा वाला उ। इतना उतार के फ्री बोर्ड पर आ जाओ। चलिए, दीर्घ संधि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 4। दीर्घ संधि संज्ञक, संधि संज्ञक यानी कि रिजल्ट, सही है ना? सभी संज्ञक संधि में बनते हैं वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा, उ और री, संधि संज्ञक हैं चारों। जल्दी से लिखिए, बढ़िया आगे। ठीक है, दीर्घ संधि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री। कंफर्म? अपस्य दीर्घ न भवत। न भवत का मतलब क्या है? न अभवत। न भवत का मतलब क्या है? न अभवत, नहीं हुआ। किस अक का दीर्घ नहीं हुआ? बोल पता चाहिए। अ का क्या बना? आ, छोटी का बड़ी, छोटे उ का बड़ा, उरी का बड़ा री, लेकिन रे का हमने दीर्घ नहीं किया, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, पस्य अपस्य दीर्घ न अभवत, किस अक का दीर्घ नहीं बना? तो राइट आंसर है कौन? रे। बिल्कुल, अभी बताएंगे। यहाँ तक कंफर्म है? ठीक है, यहाँ तक कंफर्म, बोल पर आ जाओ। हो सकता है आपसे पूछा जाए रे के पश्चात रे आने पर क्या होगा, तो आपको तो पता है बहुत दिनों पहले से ही कि ह्रस्व अभावात ऋकार से कति भेदः द्वादश। कंफर्म है ना? रे के पश्चात रे आने पर क्या बनेगा? ये री ही रहेगा, दीर्घादेश नहीं होगा, तो दीर्घादेश नहीं होगा का सूत्र क्या है? लिति सवर्णे रेवा। बहुत अच्छी बात। प्रश्न बाई पूछा जाए, लिति सवर्णे रेवा किस संधि का विरोध करता है? किस संधि का विरोध करता है? तो दीर्घ संधि का। कुछ आया समझ में? आप लोग तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सही है ना? मतलब लास्ट पे पृथ्वी खत्म होने वाली, लिख डालो। सुनिए मतलब मेरी बात को, मैं कह रही हूँ रे के पश्चात रे आने पर दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे? रे। तो इसका सूत्र क्या है? लिति सवर्णे रेवा। अब बाई एग्जाम में पूछा कि लिति सवर्णे रेवा किस संधि का निषेध करता है, किस संधि का बाधक है, किस संधि का विरोध करता है? तो किसका? दीर्घ संधि का। ये तो कह रहे हैं रे के पश्चात रे आने पर रे ही रखेंगे, हम तो बड़ा नहीं करेंगे। कंफर्म है? तो चलिए लिख दीजिए। रे के पश्चात सवर्ण यानी कि सवर्ण रे आने पर वाह वाह वाह, जैसे कहते हैं अपने यहाँ पर ट्रेंड है, मुझे नहीं पता बाहर ट्रेंड है कि नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं खाना खाने जा रही हूं, आप भी चल रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं आ रही, वाह। कहते हैं ना वाह, यानी कि हाँ जैसे हो वैसे ही रहो। ठीक है, ठीक है, ओके, मतलब इसको ओके को अपन कहते हैं वाह। तो यहाँ पर भी रे के पश्चात रे आने पर री रहेगा, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वाह, मतलब अपने इसको मेवाड़ी से जोड़ दिया, संस्कृत को मेवाड़ी से जोड़ दिया, ऐसा ही रहेगा इसका। दीर्घ संधि का बाधक है, दीर्घत्व का निषेध करता है, दीर्घत्व का निषेध करता है कि मैं बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाइए। केवल दो एग्जांपल कराऊंगी मैं, ज्यादा कोई मतलब वाली बात नहीं संधि में। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल देती हूँ, फास्टली इसको खत्म करते हैं, कुछ नई संधि पढ़ते हैं।
उदाहरण लिखने हैं हमें, आ जाइए फटाफट से। पूर्वोक्त आदेश में जाएगी क्या ये संधि, तो उसी चार्ट में चले जाओ आप। पूर्वोक्त आदेश में जाएगी तो उसी चार्ट में जाकर आप पूर्वोक्त आदेश लिख दो, सॉरी आप लिख दो दीर्घ संधि। पूर्वोक्त आदेश को टाइटल डाला हुआ है, आप लिख दीजिए दीर्घ संधि। दैत्यारी, भगवान को कहते हैं दैत्यारी, जो कि राक्षसों के शत्रु होते हैं, हमारे भगवान राक्षसों के विरोधी होते हैं ना। जल्दी से आगे बढ़े, समस्त पद के सेंटर में जाना है, हमेशा संधियों में समस्त पद के सेंटर में जाते हैं। समस्त पद के सेंटर में जाकर क्या नजर आ रहा है, दैत्या यानी कि आ। समस्त पद के सेंटर में नजर आ रहा है कौन, दैत्या यानी कि कौन, आ यानी कि ये मात्रा केवल। समस्त सारे पे सॉल्व करके बाकी आप लोग करोगे। दैत्यारी में समस्त पद के सेंटर में कौन है, आ, और आ का मतलब है केवल ये एक डंडा, आ की मात्रा ये होती है ना। इस आ को थोड़ा दो ऑप्शन निकले, एक तो हम कहें आगे भी आ हो सकता था और पीछे भी कौन हो सकता था, आ कंफर्म है यहां तक, है ना। इस तरह से करोगे तो एग्जाम में कोई भी शब्द आएगा, करता होगे आप लोग। हम कह रहे हैं आगे भी आ पीछे भी आ, अब देखो मैंने कहा आगे का पूरा आगे मिलाना है, पीछे का पूरा पीछे मिलाना है, ठीक है। अब हम यहां पर कह रहे हैं दैत्या में से आ हटा दिया तो दैत्य का ये कैसा हलंत, कंफर्म है क्या। पिंक पेन यूज करने से बच्चे मना करते हैं, अपने को अच्छा लगता है कि शायद आप भी लाइव क्लास देते हैं वहां पर पिंक डल जाता है क्या, है ना, थोड़ा सा डल जाता है शायद, बच्चे अभी बहुत मना कर रहे हैं। हम कह रहे दैत्यारी में आ की मात्रा को थोड़ा तो आगे आ पीछे आ, दैत्या में से आ टूट गया तो यह कैसा हलंत। अब पीछे देखो अपने पास यहां तक टूट गया, मेरे पास केवल वी है, मेरे पास कौन है, केवल वी। अब क्या करें, दैत्य दैत्या मूल शब्द कौन है, दैत्य, दैत्या क्या चीज है, दैत्य यानी राक्षस, और पीछे आपके पास अरिया आरी, अरे यानी शत्रु, दैत्य यानी राक्षसों का, अरि यानी शत्रु, राक्षसों का शत्रु यानी हमारे देवता, कंफर्म। इसी तरीके से करना है, ये जल्दी से उतारो। कोशिश करो, टूटेगा उसी तरीके से, टूटेगा उसी तरीके से जुड़ेगा, अपने को दिमाग लगानी नहीं है, दिमाग तो लगाते हैं जब अपन लड़ते हैं उस समय, यहां तो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए आंसर आ रहे हैं। श्रीशः, ठीक है, कहां से तोड़ोगे, ई से, कहां से तोड़ोगे, ई से। अपने को तो आ बड़ी बड़ा ओरी, समझ पा रहे हो क्या, अपने पास छोटे वाली चीज कौन है, आ बड़ी बड़ा ओरी, तोड़ो चलो। श्रीशः को तोड़ा तो आप कह रहे हैं श्रीधन, ईशा की मात्रा, श्री की मात्रा बड़ी, श्री यानी लक्ष्मी, कैसा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कर ही लिया होगा आपने, है ना। श्रीधन ईशा, ठीक है, आपको तोड़ना पड़ेगा, शॉर्ट करो क्योंकि सीखना आपको है, आप लोग डिटेल में जाया करो। यदि मैंने कहा वधुत्साह, समस्त पद के सेंटर में क्या नजर आ रहा है, बड़ा ऊ नजर आ रहा है ना, बड़ा ऊ यानी दीर्घ, कुछ याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है, वधु लाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, चीजें एग्जाम में गूंजेगी, मुझे कल भी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, मैं बहुत मजा आता एग्जाम देते समय। वधुत्साह, पहले टेंशन था कि छोटा और छोटा ही बड़ा होता होगा शायद, है ना। अब पता है वधु लाने में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी मात्रा कर दो। वधु और उत्साह की मात्रा तो छोटी ही है, कंफर्म। जल्दी से दो तीन एग्जाम्पल और फिर चेंज करेंगे, केवल मात्रा सिखाने की देरी हो, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई खत्म कर रहे हैं, चलिए आ जाइए। अच्छा मैंने सारे एग्जांपल दैत्यारी का ये बता दिया, बड़ी का ये बता दिया, बड़े का वो बता दिया ना, ज्यादा कोई मतलब नहीं, मैं कॉमन एग्जांपल दे रही हूं, कॉमन एग्जांपल दे रही हूं मैं ना, क्योंकि मतलब नहीं है ज्यादा एग्जांपल का। तोड़िए, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, फिर मैं कॉमन देने लग गई हूं, ठीक है, ये कर देना ताकि आपको पता चले इसका ये एग्जांपल है, तोड़ना जोड़ना सिखा दिया है, आगे कॉमन एग्जांपल है, कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है इसीलिए। अपने को तोड़ना कहां से को बताओ, ई से, अपने को तोड़ना है ई से, आगे छोटी बड़ी, पीछे भी कौन, छोटी बड़ी। मही मही भू भूमि, मही बड़ी, पीछे कौन आएगा, इसकी मात्रा भी कैसी बड़ी, कोई डर नहीं लग रहा, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट सुक्ति, सुक्ति कैसे बना, सुधन उक्ति, सु कौन है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग की मात्रा कैसी, छोटी, सबके नियम है ना, सुधन उक्ति ही सु, और ये रहा उक्ति, सु उपसर्ग है, उपसर्ग की मात्रा छोटी। आप चाहो तो यहाँ पर मात्राओं वाले कॉलम में जाके श्री लिख सकते हो, है ना, लिखो जाओ, मात्रा वाले कॉलम में जाओ और श्री की मात्रा बड़ी, है ना, श्री की मात्रा बड़ी, फिर मही की मात्रा बड़ी लिखा है, मही भू, है ना, की मात्रा बड़ी लिखा है, वधु की लिख चुके थे हम लोग, उपसर्गों की मात्रा छोटी लिख चुके हैं, लेकिन सु नहीं लिखा है तो लिख दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, कौन एग्जांपल दे रही हूँ, आ जाइए। एक शब्द है आपके पास लघुर्मिहि, एक शब्द है आपके पास लघुर्मिहि, समझ सकते सेंटर में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, बड़े ऊ का मतलब आगे भी छोटा बड़ा, पीछे भी कौन, छोटा बड़ा, तो लघु में क्या रखें, लघु की मात्रा छोटी, दीर्घ की मात्रा बड़ी, ये तो आज याद किया है, तो आगे लघु कैसा रखें, छोटा, और उर्मी का ऊ याद आ रहा है कुछ, सुनामी लहर याद आ रही होगी, छोटी सी भी कोई लहर होगी तो भी कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, तो लहरें तो बड़ी होती हैं, उर्मी का ऊ बड़ा। आगे आ जाइए, परीक्षणम, परीक्षणम, परिधन इक्षणम, परि की मात्रा, परि कौन है, उपसर्ग है, पर्यावरण वरण, परिधन आवरण, परि कौन है, उपसर्ग, उपसर्ग की मात्रा कैसी, छोटी, बहुत जल्दी जल्दी से जज करना होता है एग्जाम में भी। परीक्षणम मात्रा बड़ी है तो दीर्घ संधि है, परि की मात्रा छोटी क्योंकि उपसर्ग है, और इक्षण यानी देखना, अच्छी तरीके से देखना, इक्षणम, इक्षणम शायद लिख दिया होगा हमने, लिखा था क्या पहले, नहीं लिखा तो लिखो, इक्षा और इक्षणम दोनों ही लिखना, बड़ी मात्रा में इक्षा और इक्षणम दोनों ही लिखने हैं, बड़ी मात्रा में जाकर, इक्षा और इक्षणम दोनों ही लिखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, इक्षा इक्षा भी देखना, परीक्षा अच्छी तरीके से अवलोकन करना, समझ के सेंटर में मात्रा ही नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं हम लोग, सही है ना। तो यहाँ पर लिखा है भूपरी, भूधन, भू की मात्रा ऊपरी की छोटी, है ना, ये प्रैक्टिस करवा रही कुछ नहीं।
ऊपर ही में ऊपर ऊपर की मात्रा कैसी है? बड़ी होती है ना ऊपर की मात्रा, तो ऊपर की मात्रा तो बड़ी होती है हमेशा, याद रखना, हमेशा ऊपर ऊपर ही मात्रा बड़ी, दोनों की बड़ी सही है। ऊष्मा वो की मात्रा तो बड़ी थी आपकी, और ऊष्मा में ऊ की मात्रा भी कैसी बड़ी। अब आगे कॉलम में जाके लिखो, दो बार देखोगे ना तो हो जाएगा याद। ठीक है, ये सब याद करवा, टेंशन मत लो। ये है आपका कौन, मम, म हलंत नहीं होगा बिल्कुल भी, और ये है आपका कौन, इप्सितम, इप्सित में ई की मात्रा बड़ी, इप्सित में ई की मात्रा बड़ी। ठीक है, बड़ी मात्रा वाले कॉलम में जाकर लिख सकते हैं। आपको मात्राएं पता होनी चाहिए बस, मात्राएं क्या सार्थक है, बस ये दोनों चीजें हैं तो आपकी बड़ी मात्रा छोटी मात्रा का कोई इशू नहीं रहेगा। और तो मैंने वो सब मात्राएं लिखवा दी थी, सिद्धांत कौमुदी या कहीं बड़ी सी ऑथेंटिक ग्रामर की बुक में जितनी मात्राएं होती है ना संधियों के लिए, वो सारी लिखवा दी मैंने। इसलिए आपको तो पर्टिकुलर टेंशन लेनी नहीं है। टेंशन ये है कि इसका कंटेंट पढ़ना है, इसके आगे सोचना ही नहीं है और ना कहीं जाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक और बचते हैं। अच्छा, आपने का एग्जांपल लिखा ना, ठीक है, आ जाइए। सारे एग्जांपल आ चुके हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा करवाया आपको गुण संधि का, और मैं चाह रही थी कि बड़ी मात्रा सीखें, है ना, ये एक्स्ट्रा, आप इसको दीर्घ संधि में मत लेना, दीर्घ संधि में मत लेना। आप चाहो तो इसको कर सकते हो गुण, और ये मैंने एक्स्ट्रा कराया, यानी कि आपको पता चले कि इप्सित कहीं आ गया, इप्सित कहीं आ गया तो ई की मात्रा कैसी बड़ी। ठीक है, सारे एग्जांपल आ गए, तो का एग्जांपल नहीं आया, आ जाइए बना लीजिए। होते धन विकार, दो छोटी मात्राएं मिलकर बड़ी मात्रा बनाती हैं। दो छोटी मात्राएं मिलकर बड़ी मात्रा बनाती हैं। होती मेरी है, पीछे भी रीरी मिलेंगे तो बड़ा ही बनाएंगे। कैसा बनता है बड़ा री, दो जॉइंट, होती कारक, दो जॉइंट करने उस तरह में ना। मातृधन ऋणम, री और री मिलकर बड़ा री बनाएंगे, मातृणम। सेंटर में दीर्घ को देखकर ही समझना है कि दीर्घ संधि है, चाहे वो आ हो, बड़ी हो, बड़ा हो या फिर बड़ा री हो। कंफर्म, अपने लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सवर्ण लेवा, है ना, या फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट था मात्राएं, इप्सित, इव। ठीक है, ये कुछ मात्राएं मैंने देखी, ऋणम जब भी लिखोगे छोटा ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं सेम टाइम ना।